साथियों नमस्कार, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान की जो विद्युत विभाग है, ऊर्जा विभाग है, उसकी विभिन्न भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी विद्युत विभाग के जो अभ्यर्थी टेक्निकल हेल्पर भर्ती के हो या फिर विद्युत विभाग की जो एलडीसी की भर्ती है उसके हो, या फिर वो अभ्यर्थी जो इलेक्ट्रिकल से उन्होंने जो बीटेक कर रखी है, वो इंजीनियर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जेईएन भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आईएएन भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी हो, या फिर अन्य जैसे जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर या अन्य जो पद हैं उनके इंतज़ार कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ आएँ, समय पर आए। इसको लेकर आज मेरी फिर ऊर्जा विभाग में बात हुई। साथ ही उन्होंने बताया है कि हमने फाइनेंस को हम भेज रहे हैं और फाइनेंस को हमने भेज दिया है फाइल, उसका लगभग इस अगले वीक आएगा। इसमें लगभग बुधवार तक जो उसकी स्वीकृति है वो हमें मिल जाएगी, संभावना जताई है उन्होंने। उसके बाद में इसका जो वर्गीकरण को हम तैयार करेंगे और जो भर्ती एजेंसी हैं हमारी, उनको हम इन डाटा है इनको भेज देंगे। तो साथियों, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, जल्द से जल्द हम भर्तियों की विज्ञप्ति को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। सरकार ने हमें स्पष्ट जो आदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती करो और इन पदों को भरो, क्योंकि चुनावी साल है। साथियों, 1 लाख जो पदों का जो वर्गीकरण है उनमें ही ये भर्ती सम्मिलित है। लगभग 3250 पद अभी तक इनको प्राप्त हुए हैं और कुछ और पद हैं वो अगस्त तक और मिल जाएंगे। उसके बाद में उनकी भी वित्त विभाग से स्वीकृति लेने के बाद में उन पदों को भी भर्ती में वापस जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें, आपकी भर्ती में पदों की संख्या अभी और होगी। और अभी तक जो टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी उनके सबसे ज़्यादा कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ लगभग 1000 के आसपास अभी आपके पद हैं, परंतु आपके पदों में और संख्या बढ़ेगी क्योंकि कुछ डीपीसीयाँ बची हुई हैं, वो भी हो जाएंगी अगस्त तक। तो साथियों, आपके लिए मतलब ये भर्ती 1200-1300 तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है और उससे भी ज़्यादा जा सकती है, 1500 तक। तो साथियों, पूरी जो उम्मीद थी मैंने आपको बता दी है। अब जो अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती है इसमें उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। एलडीसी भर्ती के पदों की संख्या है वो भी अच्छी खासी रहेगी। लगभग पिछले जो पद हैं उनके आसपास ही इस भर्ती में भी उतने ही पद मिलने जा रहे हैं आपको। तो साथियों, लगभग 800-900 पद जो एलडीसी की भर्ती आएगी इसमें उसमें होंगे। तो साथियों, एलडीसी की भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे हैं विद्युत विभाग की, उनके लिए भी एक गोल्डन मौका होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट की जो एलडीसी की भर्ती हुई। तो साथियों, उसके बाद में जो कुछ अभ्यर्थी कुछ अंकों से असफल हुए, उनके लिए फिर गोल्डन मौका आने वाला है। और जो अभ्यर्थी जो नई एलडीसी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी भी विज्ञप्ति लगभग जुलाई के लास्ट अगस्त में आ रही है। तो साथियों, एलडीसी की भर्तियों के लिए भी गोल्डन मौका, राजस्थान में लगातार भर्तियां आती जा रही हैं। तो अब मैं आपको बात करता हूं, जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो विद्युत विभाग के स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी इसमें अच्छी संख्या आएगी। लगभग 200 के आसपास पद हो सकते हैं स्टेनोग्राफर के, क्योंकि 150 से 200 पदों का जो विवरण है वो बताया जा रहा है कि 200 के आसपास पद, यानी कि 150 से लेकर 200 के आसपास के पद, इसके बीच में पद आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो जूनियर इंजीनियर है, जेईएन है, इसकी जो भर्ती है इसमें पदों की संख्या लगभग 300 के आसपास है जेईएन वाली भर्तियों में। तो साथियों, आपको निश्चिंत बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से जिन्होंने ब्रांच से जिन्होंने बीटेक कर रखी है उन अभ्यर्थियों का बहुत लंबा इंतज़ार था। अब उनके पास में दोबारा ये भर्ती आएगी, लगभग 300 से ज़्यादा ही पद मिलेंगे, आप बिल्कुल घबराए नहीं। और जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट का भी इंतज़ार कर रहे हैं विद्युत विभाग की, उसमें भी अभी पदों का क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी डीपीसी पूरी नहीं हो पाई है, इस कारण पदों की संख्या क्लियर नहीं हो पाई है। फिर भी उनमें लगभग 300 से ज़्यादा पद आने की पूरी संभावना है अभी की स्थिति में। और कुछ पद डीपीसी के बाद में भर्तियों में जुड़ेंगे। सभी भर्ती अभी 3250 पदों की भर्ती अभी तक जो ऊर्जा विभाग ने हमें बताई है, क्योंकि कार्य विभाग में भी 3250 पदों का उन्होंने वर्गीकरण भेजा था 1 लाख पदों में। तो उसके बाद में अब फाइनेंशियल स्वीकृति लिए, फाइनेंशियल स्वीकृति लगभग अगले बुधवार तक मिल जाएगी। अब आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भर्ती जुलाई के लास्ट में या फिर
अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी जारी हो जाएंगे। हालांकि जुलाई के लास्ट से ही आपकी विज्ञप्ति जारी होना शुरू हो जाएगा, ये तय हो चुका है। अब आपको जो आपकी तैयारियां हैं वो आपको स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इसकी जो परीक्षा है उसमें ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा। विद्युत विभाग बहुत स्पीडली भर्तियों का आयोजन करवाता है, इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, आप तैयारियों को लेकर बिल्कुल भी मतलब इसमें आपको कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत जल्दी ही आपको एग्ज़ाम लगभग नवंबर दिसंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि परीक्षा के लिए समय बहुत कम मिलेगा। आप फिर ये मत बोलना कि परीक्षा की तिथि बढ़ाइए, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है। तैयारी शुरू कर दीजिए और आपकी भर्तियों के विज्ञापन जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरू में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्तियों में पदों को जुड़वाने का, क्योंकि अभी भी डीपीसी से बहुत सारे पद हैं वो बच रहे हैं। पुनर्गठन हुआ था पद, उसके बाद में पद काफ़ी बढ़े थे, कई जगहों से पदों की जो पोस्ट कम हुई थी, परंतु उसका जो डीपीसी के बाद में जो पद रिक्त हो रहे हैं वहाँ से काफ़ी पद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से भर्ती लगभग 5000 तक पहुँचने का पूरी उम्मीद है। जो उन्होंने पहले मुझे डाटा बताया था लगभग वो पूरा हो जाएगा। अभी तक 3250 पद हैं, परंतु डीपीसी के बाद में कुछ और पद जुड़ेंगे तो साथियों उससे आपकी भर्ती लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में पहुँचने की उम्मीद है। शुक्रिया।